जय श्री कृष्णा। दुर्योधन की पराजय, कौरव सेना का मोहित होना और कुरुदेश को लौटना। वैशंपायन जी कहते हैं, जब भीष्म जी संग्राम का मुहाना छोड़कर रण से बाहर हो गए, उस समय दुर्योधन अपने रथ की पताका फहराता तथा गरजता हुआ हाथ में धनुष ले धनंजय के ऊपर चढ़ाया। उसने कान तक धनुष खींचकर अर्जुन के ललाट में बाण मारा। वह बाण ललाट में धंस गया और उससे गरम गरम रक्त की धारा बहने लगी। इससे अर्जुन का क्रोध बढ़ गया और वह विषाग्नि के समान तीखे बाणों से दुर्योधन को बींधने लगा। इस प्रकार अर्जुन अर्जुन को बींधते हुए आपस में युद्ध करने लगे। तत्पश्चात अर्जुन ने एक बाण मारकर दुर्योधन की छाती छेद दी और उसे घायल कर दिया। फिर उन्होंने कौरवों के मुख्य योद्धाओं को मार भगाया। योद्धाओं को भागते देख दुर्योधन ने भी अपना रथ पीछे लौटाया और युद्ध से भागने लगा। अर्जुन ने देखा दुर्योधन का शरीर घायल हो गया है और वह मुंह से रक्त वमन करता हुआ बड़ी तेजी के साथ भागा जा रहा है। तब उसने युद्ध की इच्छा से अपनी भुजाएं ठोककर दुर्योधन को ललकारते हुए कहा, धृतराष्ट्र नंदन, युद्ध में पीठ दिखाकर क्यों भागा जा रहा है? अरे, इससे तेरी विशाल कीर्ति नष्ट हो रही है। तेरे विजय के बाजे जैसे पहले बजते थे वैसे अब नहीं बज रहे हैं। तूने जिन्हें राज्य से उतार दिया है उन्हीं धर्मराज युधिष्ठिर का आज्ञाकारी यह मध्यम पांडव अर्जुन युद्ध के लिए खड़ा है। जरा पीछे फिरकर मुंह तो दिखा, राजा के कर्तव्य का तो स्मरण कर। वीर पुरुष दुर्योधन, अब आगे पीछे तेरा कोई रक्षक नहीं दिखाई देता, इसलिए भाग जा और इस पांडव के हाथ से अपने प्यारे प्राणों को बचा ले। इस प्रकार युद्ध में महात्मा अर्जुन के ललकारने पर अंकुश की चोट खाए हुए गजराज के समान दुर्योधन लौट पड़ा। अपने क्षत विक्षत शरीर को किसी तरह संभालकर उसे पुनः युद्ध में आते देख कर्ण उत्तर ओर से उसकी रक्षा करता हुआ अर्जुन के मुकाबले में आ गया। पश्चिम से उसकी रक्षा करने के लिए भीष्म जी धनुष चढ़ाए लौट आए। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विभिंसति और दुशासन और अपने बड़े बड़े धनुष लिए शीघ्र ही आए। दिव्य अस्त्र धारण किए हुए उन योद्धाओं ने अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया और जैसे बादल पहाड़ के ऊपर सब ओर से पानी बरसाते हैं, उसी प्रकार वे उस पर बाणों की वर्षा करने लगे। अर्जुन ने अपने अस्त्र छोड़कर शत्रुओं के अस्त्रों को निवारण कर दिया और कौरवों को लक्ष्य करके सम्मोहन नामक अस्त्र प्रकट किया, जिसका निवारण होना कठिन था। इसके बाद उसने भयंकर आवाज करने वाले अपने शंख को दोनों हाथों से थामकर उच्च स्वर से बजाया। उसकी गंभीर ध्वनि से दिशा विदिशा भूलोक तथा आकाश गूंज उठे। अर्जुन के बजाए हुए उस शंख की आवाज सुनकर कौरववीर बेहोश हो गए। उनके हाथों से धनुष और बाण गिर पड़े तथा वे सभी परम शांत निश्चेष्ट हो गए। उन्हें अचेत हुए देख अर्जुन को उत्तर की बात का स्मरण हो आया, उत्तरा की बात का। अतः उसने उत्तर से कहा, राजकुमार, जब तक इन कौरवों को होश नहीं होता तब तक ही तुम सेना के बीच से निकल जाओ
और द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य के श्वेत, कर्ण के पीले तथा अश्वत्थामा एवं दुर्योधन के नीले वस्त्र लेकर लौट आओ। मैं समझता हूँ पितामह भीष्म जी सचेत है, क्योंकि वे इस सम्मोहनास्त्र को निवारण करना जानते हैं। इसलिए उनके घोड़ों को अपनी बाईं ओर छोड़कर जाना, क्योंकि वे होश में हैं। उनसे इसी प्रकार सावधान होकर चलना चाहिए। अर्जुन के ऐसा कहने पर विराट कुमार उत्तर घोड़ों की बागडोर छोड़कर रथ से कूद पड़ा और महारथियों के वस्त्र ले पुनः शीघ्र ही उस पर आ बैठा। तदंतर वह रथ हाँककर अर्जुन को युद्ध के घेरे से बाहर ले चला। इस प्रकार अर्जुन को जाते देख भीष्म जी उसे बाणों से मारने लगे। तब अर्जुन भी उनके घोड़ों को मारकर उन्हें भी 10 बाणों से बीन दिया। इसके बाद सारथी के भी प्राण ले लिए। फिर उन्हें युद्ध भूमि में छोड़कर वह रथियों के समूह से बाहर आ गया। उस समय बादलों से प्रकट हुए सूर्य की भांति उसकी शोभा हुई। इसके बाद सभी कौरव वीर धीरे धीरे होश में आ गए। दुर्योधन ने जब देखा कि अर्जुन युद्ध के घेरे से बाहर होकर अकेले खड़ा है, तो वह भीष्म जी से घबराहट के साथ बोला, पितामह, यह आपके हाथ से कैसे बच गया? अब भी इसका मान मर्दन कीजिए, जिससे छूटने न पावे। भीष्म ने हंसकर कहा, कुरुराज, जब तू अपने विचित्र धनुष और बाणों को त्याग कर यहाँ अचेत पड़ा हुआ था, उस समय तेरी बुद्धि कहाँ थी? पराक्रम कहाँ चला गया था? अर्जुन कभी निर्दयता का व्यवहार नहीं कर सकता। उसका मन कभी पापाचार में प्रवृत्त नहीं होता। वह त्रिलोकी के राज्य के लिए भी अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। यही कारण है कि उसने इस युद्ध में हम सब लोगों के प्राण नहीं लिए। अब तू शीघ्र ही कुरु देश को लौट चल। अर्जुन भी गौओं को जीतकर लौट जाएगा। मोहवश अब अपने स्वार्थ का भी नाश न कर। सबको अपने लिए हितकर कार्य ही करना चाहिए। पितामह के ये हितकारी वचन सुनकर दुर्योधन को अब इस युद्ध में किसी लाभ की आशा न रही। वह भीतर ही भीतर अत्यंत अमरस का भार लिए लंबी सांसें भरता हुआ चुप हो गया। अन्य योद्धाओं को भी भीष्म का वह कथन हितकर प्रतीत हुआ। युद्ध करने से तो अर्जुन रूपी अग्नि उत्तरोत्तर प्रज्वलित ही होती जाती थी। इसलिए दुर्योधन की रक्षा करते हुए सबने लौट जाने की ही राय पसंद की। कौरव वीरों को लौटते देख अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अपने पितामह शांतुनंदन भीष्म और आचार्य द्रोण के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया तथा अश्वत्थामा, कृपाचार्य और अनन्य मान्य कुरुवंशियों को बाणों की विचित्र रीति से नमस्कार किया। फिर एक बाण मारकर दुर्योधन के रतन जटित मुकुट को काट डाला। इस प्रकार मान्य वीरों को सत्कार कर उसने गांडीव धनुष की टंकार से जगत को गुंजायमान कर दिया। इसके बाद सहसा देवदत्त नामक शंख बजाया, जिसे सुनकर शत्रुओं का दिल दहल गया। उस समय अपने रथ की सुवर्ण माला मंडित ध्वजा से समस्त शत्रुओं का तिरस्कार करके अर्जुन विजयोल्लास से सुशोभित हो रहा था। जब कौरव चले गए तो अर्जुन ने प्रसन्न होकर उत्तर से कहा, राजकुमार, अब घोड़ों को लौटाओ। तुम्हारी गौओं को हमने जीत लिया और शत्रु भाग गए।
इसलिए अब आनंद पूर्वक अपने नगर की ओर चलो। कौरवों का अर्जुन के साथ होने वाला यह अद्भुत युद्ध देखकर देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए और अर्जुन के पराक्रम का स्मरण करते हुए अपने अपने लोक को चले गए। बोलो जय श्री कृष्णा।